अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्ट्रेंज ट्रायल का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रेंज ट्रायल में हमने पढ़ा कि एक प्ले है जो लेविस कैरोल ने लिखा है, और इसमें पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जब एलाइज जो है वो एक छोटी लड़की है, वो एक रैबिट के पीछे पीछे जाती है, एक सपने में जाती है उसके पीछे पीछे, और जब वो वहाँ उस होल के अंदर जाती है वो अल्लाह ताला की मतलब डिफरेंट क्रिएशंस को देखती है। लगभग 12 क्रिएशंस को वो वहाँ देखती है। और उसके आगे क्या होता है, आप अपनी बुक का पेज नंबर 113 निकालें। Lies in stage whisper to Graffan, what are they writing? The trial hasn't begun as yet. अब क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो एलाइस और ग्राफन है ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, और ये एलाइस उसको बोलती है ये किंग है, ये बहुत काइंड है, ये एक क्वीन है, ये भी बहुत काइंड है, लेकिन इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे वो बाकी सारी क्रिएशन है, ये जूरर्स है, और ये जब यहाँ पे ये नेव है जिसने चोरी की है, ये जो जूरर्स है ये अभी नाम लिख रहे हैं कि इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो अब एलाइस कहती है आहिस्ता आहिस्ता ग्राफन को कि ये क्या लिख रहे हैं। द ट्रायल हैजंट बिगन एज येट, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुई है नेव के बारे में। तो ये जूरी मैन है, ये जो ये बाकी क्रिएचर्स है यहाँ पे जिनमें बीस भी है, बर्ड्स भी है, ये लिख क्या रहे हैं। ग्रेफन इसको वापस कहता है कि ये नाम लिख रहे होंगे ताकि इनको भूल ना जाए किसका क्या नाम है जब ट्रायल एंड हो जाएगी। Alice stupid things. Alice picks up the dish of tarts and smell it. She turns to the audience. These are the tarts which the knave must have stolen. I wish they had get the trial done and hand round the refreshments. अब कहता है एलाइस कहती है कि ये अजीब सी स्टूपिड चीज़ें हैं, अहमकाना हरकतें हैं। और वो क्या करती है, वहाँ पे डिश ऑफ टार्ट्स होती है। ये एक मतलब टार्ट्स वो वाली डिश है जो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स जिस सीज़न में उगते हैं उन फ्रूट्स से कोई ऐसी डिश बनाना। तो वो उसको स्मेल करती है उस टार्ट्स की डिश को, और ऑडियंस की तरह मुँह करती है, और उनको कहती है कि नेव ने शायद इन्हीं को चुराया हुआ होगा, इसलिए इसको जो ट्रायल है मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी ट्रायल ख़त्म होनी चाहिए थी और सबको रिफ्रेशमेंट मिलनी चाहिए थी। तो वहाँ पे वाइट रैबिट होता है। साइलेंस इन द कोर्ट। वाइट रैबिट जिसके हाथ में हमने कल पढ़ा वो ट्रम्पेट होता है, उसके हाथ में मतलब ये होता है, मतलब जो वाइट रैबिट होता है वो किंग के साइड में होता है, और उसके हाथ में ट्रम्पेट एंड स्क्रॉल होता है। यानी कि वो उसको जब स्क्रॉल और ट्रम्पेट को आपस में मारता है तो वहाँ आवाज़ निकलती है, और वो कहता है साइलेंस, यानी कि बिल्कुल चुप हो जाओ कोर्ट में। द किंग पुट्स ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड लुक्स अराउंड। जब वाइट रैबिट ये करता है तो बादशाह अपनी ऐनक निकाल के अपनी आंखों पे रखता है और इधर उधर देखता है। किंग रीड द एक्यूजेशन। बादशाह कहता है कि अब इसकी जो एक्यूजेशन है, इस पे जो इल्ज़ाम लगा हुआ है नेव पे, वो पढ़ लो। वाइट रैबिट ब्लोज 3 ब्लास्ट ऑन द ट्रम्पेट अनरोल स्क्रॉल एंड रीड। वो अब क्या करे, 3 बार उस जो वो होता है ट्रम्पेट उसको 3 बार मारता है, जिसका मतलब होता है कि जो इसका एक्यूजेशन है वो पढ़ लो। The Queen of Hearts, she made some tarts all on the summer's day. The Knave of Hearts, he stole those tarts and took them quite away. अब जो वाइट रैबिट है जब ये बजाता है, वो कहता है जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है, जो बादशाह की वाइफ है, जो क्वीन है, इसने कुछ टार्ट्स बनाए थे समर डेज में, और जो ये चोर है, ये नेव है, ये द नेव ऑफ हार्ट्स ही स्टोल दोज टार्ट्स एंड टुक देम क्वाइट अवे। और जो ये मतलब मुलजिम है, इसने क्या किया है, इसने उन टार्ट्स को चोरी की है और बहुत दूर ले गया है उस टाइम पे उन टार्ट्स को। किंग टू जूरी कंसिडर योर वर्डिक्ट। वो अब जूरी को कहता है कि अपना जो ये है, ये अपना वर्डिक्ट ध्यान में रखो। वाइट रैबिट नॉट येट देयर इज़ अ ग्रेट डील टू कम। वाइट रैबिट कहता है अभी ये नहीं लिख सकते, अभी तो आगे और सारी चीज़ें आने वाली है। किंग कॉल द फर्स्ट विटनेस। पहले विटनेस को बुलाओ। वाइट रैबिट ब्लो 3 ब्लास्ट ऑन ट्रम्पेट फर्स्ट विटनेस। इसने फिर से 3 बार वो बजाया, जैसे हम भी देखते हैं जब मूवीज़ देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, किसी सीरियल में देखते हैं, वो जो अदालत लगती है, फिर जज वहाँ पे 3 बार वो हथौड़ा उसके हाथ में होता है, ट्रम्पेट होता है, वो टाइप का बजाता है, ताकि लोग जो है वो सुने, या जब विटनेस को बुलाना है तब वो विटनेस को बुला पाए।
Enter Mad Hatter with the teacup in one hand and piece of bread and butter in the other. अब जब पहला विटनेस आता है यानी पहला शहादत आता है जिसको ये प्रूव करना होता है कि जो उसने चोरी की है वेदर उसने सच में चोरी की है कि उस पर झूठा इल्ज़ाम है, तो पहला विटनेस जब बुलाया जाता है तो वहाँ पे मैड हैटर आता है, उसके हाथ में एक चाय का कप होता है और एक ब्रेड का पीस होता है और उस पर बटर लगी हुई होती है. एलाइज्ड ऑडियंस दैट इज़ मैड हैटर, ही इज़ क्वाइट मैड. अब एलाइज जो हो वो लोगों से कहती है कि ये मैड हैटर है और ये बिल्कुल मैड है. Hatter, I beg pardon, Your Majesty, for bringing these in, but I hadn't quite finished my tea when I was sent for. Hatter कहता है कि मुझे माफ़ किया जाए कि मैंने अपनी चाय साथ ली है. मेरी आका या बादशाह के को एड्रेस करता है मैं हैटर और कहता है कि मैंने अभी अपनी चाय ख़त्म नहीं की थी लेकिन मुझे उससे पहले ही बुलाया गया. तो अब किंग क्या कहता है, You ought to have finished it. When did you begin? March here walks in arm with our mouse. किंग को कहता है तुमने ख़त्म की हुई होनी चाहिए थी, तो तुमने कब चाय पीना शुरू किया. March here walks in arm with our mouse. March here जो है वो इसके पीछे पीछे आता है और उसके साथ कौन आता है, डॉरमाउस आता है और इन्होंने एक दूसरे के बाजू में बाजू डाली हुई होती है. तो जो आज का ये है वीडियो है इसमें हमने देखा कि अब जो है ये ट्रायल शुरू हो गई है. जिस तरह हम सीरियल्स में देखते हैं जिस पे कोई इल्ज़ाम होता है, कोई एक्यूजेशन होता है, इल्ज़ाम कहते हैं एक्यूजेशन को, उसको बुलाया जाता है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, जज होता है, वकील होते हैं. इसी तरह जो ये ड्रीम देखती है उस ड्रीम में ये सारी प्रोसेसेस देखती है. होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी. इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. स्टे होम, स्टे सेफ.